Good morning to all. This is your first class of computer and your first chapter is formatting in MS Excel 2010. फॉर्मेटिंग इन MS Excel. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ MS Excel. आप पढ़ के आए प्रीवियस क्लास में MS Excel के बारे में. व्हाट इज़ MS Excel? MS Excel इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर विच मेंटेन्स रिकॉर्ड इन टेबुलेशन फॉर्म. टेबुलेशन फॉर्म मीन्स टेबल की फॉर्म में जिसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं. इसमें आपको आपके डेटा को ये मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है, जिसे आप स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. इसलिए स्प्रेडशीट इसे MS Excel को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. अब आपको क्या होता है कि जब आप MS Excel ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक लोडेड होता है जिसका नाम क्या होता है, बुक 1, वर्कबुक 1. अब वर्कबुक जो आपका डॉक्यूमेंट लोडेड हुआ है, वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिसमें आप वर्क करते हैं और अपना डेटा स्टोर करते हैं. अब आप देखेंगे कि हम इसे ओपन करेंगे MS Excel को, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ओपन एन MS Excel डॉक्यूमेंट. सबसे पहले आपको ये ऑफिस बटन, विंडोज़ बटन आपको कॉर्नर में शो किया हुआ है, यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसे. देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. लाइक आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, MS Word, there are many types of softwares. बट हमें वर्क किस पे करना है, MS Excel पे. मेरे पास यहाँ पे एक्सेल का 2007 वर्जन अवेलेबल है, तो हम इसी से डिस्कस करेंगे. नाउ वी ओपन द MS Excel डॉक्यूमेंट. MS Excel डॉक्यूमेंट में आप सबसे पहले देखेंगे ये डॉक्यूमेंट लोड हुआ है, इसका नाम क्या है, बुक 1 मतलब वर्कबुक 1. इसमें आप ये देखेंगे कि ये टेबल की फॉर्म में है. ये ऊपर तो इसमें कॉलम्स नेम्स है ABC एंड दिस वन इज रो नेम्स 1 2 3 टिल. अब ये जो कॉलम नेम होते हैं ये A से लेकर XFD अराउंड 60,000 इसमें कॉलम्स हैं टिल XFD. वी प्रेस कंट्रोल प्लस राइट एरो की, देन ये आपको दिख रहा है दिस इज द लास्ट कॉलम ऑफ दिस शीट XFD. एंड हम बात करते हैं रो की, तो हम देखेंगे 1 से स्टार्ट होके इसमें कितनी रोज़ हैं, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की मैंने प्रेस किया है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, एंड आप देखेंगे 10,48,576 रोज़ आर अवेलेबल इन वन वर्कशीट. एक शीट में कितनी रोज़ है, 10,48,576 रोज़ एंड टिल XFD तक आपके कॉलम्स हैं. ठीक है, ये आपने देख लिए हैं कि कितने सारे इसमें रोज एंड कॉलम्स है एक वर्कशीट में. अब आप ये नीचे देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे शीट 1, शीट 2, शीट 3. जब भी हम MS Excel सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट लोड होता है बुक 1. उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स शो होती है आपकी स्क्रीन पे वो कितनी होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3. बट इससे आगे अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट है शीट की तो आप यहाँ से शीट्स को ऐड कर सकते हो, शीट 4, शीट 5 लाइक दिस, अगर आपको रिक्वायरमेंट है एज पर योर नीड. बट अब हम इसमें देखते हैं. आप सबसे पहले ये देखिए इस विंडो में ऑफिस बटन में क्या होता है कि आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है या सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन करना है या आपकी फ़ाइल को सेव करना है या उसे प्रिंट निकालना है, तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ऑफिस बटन में आपको शो होते हैं. नेक्स्ट इसके पास एक क्विक एक्सेस टूल बार है पूरी, इसमें आपको दिख रहा होगा ये सेव बटन का ऑप्शन. ये होता है शॉर्टकट होता है कि कोई भी आपकी फ़ाइल आपने प्रिपेयर की है उसे सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस S. उसके पास आप देखेंगे अंडू का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस Z. एंड इसी के पास होता है रीडू का ऑप्शन, कंट्रोल प्लस Y. दिस इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार. ये ऊपर वाली जो छोटी सी आपको टैब दिख रही है वो क्या होती है, ये क्विक एक्सेस टूल बार. ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है, नेम दिख ही रहा है, ये बुक 1. नीचे आप देखेंगे ये क्या है, टूल में मेन्यू ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू बार हैं. किसमें, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू. दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल इन MS Excel. यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंट, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे MS Excel में जब आप वर्क करेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए आपको यहाँ कॉर्नर में
सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कशीट की। आपको यहाँ दिख रही है ये ग्रिड के एक टाइप का ये पूरा टेबल फॉर्म में दिख रहा है, तो इसलिए हम ये क्या बोलते हैं इसे, टेबुलेशन फॉर्म। टेबुलेशन फॉर्म में इसमें डेटा हमारा स्टोर होता है। तो ये स्प्रेड, और ये जो हमारी जो शीट है वो कितनी भी स्ट्रेच हो सकती है। आपको पता है ये कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं हम, कितने सारे रोज एंड कॉलम्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ स्प्रेडशीट। ये कितना भी स्प्रेड हो जाती है इसलिए हम इसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब बात हम करते हैं सेल की। जब भी हम रोज एंड कॉलम्स जो इंटरसेक्शन करते हैं तो एक सेल क्रिएट करते हैं। तो ये आपको जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये तब इधर इस साइड में, तो ये सारे क्या हैं, सेल्स, बिकॉज ये रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से क्रिएट हो रहे हैं। क्या, सेल्स। सेल्स आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे सेल्स अवेलेबल हैं, बिकॉज देयर आर मैनी रोज एंड मैनी कॉलम्स। बट आपको मेरा कर्सर पॉइंटर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, वो सेल हाईलाइट कर रहा है, उस सेल का बॉर्डर हाईलाइट कर रहा है, मतलब दिस इज एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है कि जहाँ पे भी आप अपने पॉइंटर को लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं और जिस सेल का बॉर्डर आपको हाईलाइट करेगा, आपको दिख रहा है हाईलाइट हो रहा है, मीन्स दिस इज एक्टिव सेल। ये सेल एक्टिव है, इसमें आप अपना वर्क कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया व्हाट इज एक्टिव सेल? When your pointer is active on which cell cell border is highlighted, then this cell is active cell. Okay, now we can see in this worksheet, ये आपको कॉलम में आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जा रही हूँ और जिस सेल पे क्लिक कर रही हूँ, तो आप ये देखिए नेम चेंज हो रहा है इस सेल का नेम। मतलब मैं जिस सेल पे लेके जा रही हूँ ये कुछ नंबर्स यहाँ पे शो कर रहा है, मीन्स दिस इज नेम बॉक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, नेम बॉक्स। ये आपको शो कर रहा है नेम बॉक्स। जहाँ आपने इस वाले सेल पे मैंने कर्सर अपना क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, B8। बी तो क्या है, कॉलम नेम। ये आपको बी क्या है, ये कॉलम्स है, तो ये हो गया कॉलम। देन 8 क्या है, रो। दिस वन B इज कॉलम एंड 8 इज रो, तो B8 क्या हो गया, इस सेल का नेम। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या हो गया, D8, ये D5, तो ये क्या हो गया, नेम। इसके नेम शो होते हैं जो सारे सेल्स के, वो नेम बॉक्स में। उसके पास आप देखेंगे ये FX लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जब हम आप वर्क करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, डेटा में एडिटिंग करेंगे, तो हम इस फॉर्मूला बार का यूज़ बताएंगे आपको। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम ऑलवेज एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे इक्वल साइन सबसे पहले यूज़ आता है, किसी भी फॉर्मूला को पुट करने से पहले इक्वल साइन लगाते हैं हम। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सेल में कि इसका एक्सटेंशन, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सेल फाइल में क्या होता है कि आपको जब भी कोई फाइल आपने प्रिपेयर किया, अपना डेटा स्टोर किया है, उसके बाद आप उसे सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए फाइल का एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, .xls फॉर एक्सेल। एक्सेल के एक्सटेंशन क्या होता है, .xls। तो फाइल सेव करने के लिए हमें नेम, फाइल का नेम जो भी आप लिखना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं जिस नाम से, उसके बाद डॉट, उसके बाद XLS, इस एक्सटेंशन के साथ हमें एक्सेल फाइल को सेव करना होता है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट MS एक्सेल। अब हम इसके बाद हम फॉर्मेटिंग है आपके चैप्टर में, तो हमें नेक्स्ट क्लास में इसके फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे डेटा अलाइन करना है, कैसे सेल में डेटा एंटर करना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे बॉर्डर चेंज करने, कैसे कलर पैटर्न्स, लिस्ट क्रिएट करनी है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।